ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जीवन में कैसे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से मन प्राण भरपूर करना चाहिए, उसका रहस्य उद्घाटन कर दिया है। इन्होंने बताया लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम अगर अच्छा चिंतन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, चिंतन अच्छा ऊर्जा आकर्षण करके ले आएंगे। हमें कुछ नहीं करना है। थ्रू आउट द यूनिवर्स जहाँ पर अच्छे अच्छे चिंतन होगा, चिंतन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, जैसे टेलीविज़न में आता है, जैसे फ्रीक्वेंसी वैसी छवि आएगी, वैसी छवि लाते हैं और वो जीवन को बदल देते हैं। तो अभी एक प्रश्न आता है कि जिसके जीवन में वास्तविक विपर्जय है, बड़ा दुख है, तो होता है कभी कभी, तो कैसे सोचेंगे बहुत अच्छा चल रहा है? ये तो सरासरी झूठ है। इट इज़ ए डायरेक्ट डिनायल ऑफ द रियलिटी। समय बहुत खराब जा रहा है और बोला जा रहा है नहीं आप सोचो बहुत अच्छा चल रहा है, विपर्जय है। तो इसके उत्तर है हमारे दृष्टिभंगी का परिवर्तन जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू चेंज द आउटलुक ऑफ लाइफ। एक ही चीज, एक ही घटना, वन इवेंट विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूप से देखते हैं। उदाहरण स्वरूप कहा जाता है, एक आधा ग्लास पानी है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। कोई कोई इसको क्या देखता है, ए ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर, और दूसरा देखता है ए ग्लास हाफ एम्प्टी। दोनों ही सत्य है, दोनों ही घटना है। एक ग्लास में, आधा ग्लास में पानी नहीं है, और दूसरा आदमी कहते हैं आधा ग्लास में पानी है। अभी इस लॉ के अनुसार जो देखते हैं, जो सोचते हैं कि यहाँ पर आधा ग्लास खाली है, उनका बाकी ग्लास का पानी भी खाली हो जाएगा। और जो सोचते हैं आधा ग्लास पानी भरती है, वो बाकी ग्लास भी भर्ती हो जाएगा। यह है नियम। सो दृष्टिभंगी का अनुसार, दृष्टिभंगी के अनुसार जैसे हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी, वैसी जीवन में अगर विपर्जय है, हमें देखना चाहिए कि विपर्जय भी कभी शुभ संकेत लाते हैं। जो एक संगीत में रविंद्रनाथ ठाकुर बताते हैं, जे रात मोर दुआर गुली भांगलो झड़े, जानी नहीं तो तुम एले हमार घरे। एक व्यक्ति का रात में तूफान में उसका मकान ध्वंस हो गया, लेकिन बाद में पता चला ये ध्वंस का भीतर से ही भगवान का आविर्भाव हुआ। तो मुझे तब पता नहीं था, वो इस संगीत में है, अंधकारे रईनु पुड़े स्वप्न मानी, झड़ जे तुम्हार जयोध्वजा ताई की जानी, सकाल बेला चेये देखी दाঁড়িয়ে आছো तुम एकई, घर भरा मोर शून्यतारी बुकेर ओपरे। दिस इज द मैसेज।
सब अंधेरा हो गया, तूफान आ गया रात में, हमारा मकान तसनस हो गया, मांगचूर हो गया। तो ये अंधकार में मैं सोच रहा थी कि सपना है, हमारा सब कुछ चला गया। लेकिन तब पता नहीं था ये जो तूफान है ये तुम्हारा जय पताका है, तुम्हारा आगमन का संकेत है। और सुबह में उठ के क्या देखते हैं, हमारा घर साफ हो गया, घर शून्य हो गया, लेकिन तुम्हारे आगमन से सब कुछ भरपूर हो गया। So you have to remember, adversaries are the forerunners of our fortune. वैज्ञानिक नियम अनुसार कोई भी वेव आते हैं, क्रेस्ट एंड ट्राफ होता है, ट्राफ का बाद क्रेस्ट होता है। पानी जब नीचे चला जाता है फिर आगे ऊपर उठता है भाई वेव। तो कभी घबराना नहीं और ये सोच के चलना है कि जो हम नहीं चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण से कहा जाता है रिगार्डिंग ये वर्तमान पैंडेमिक, ये जो कोरोना पैंडेमिक के बारे में सब जगह में एक ही चर्चा, एक ही चिंतन, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना। तो ये क्या हो रहा है, कोरोना को चर्चा में रखते हुए हम कोरोना को जाने नहीं दे रहा हूँ। कोरोना के बारे में भूल जाइए, कोरोना भाग जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जब कलकत्ता में 1898 ईस्वी में प्लेग का महामारी हुआ था, प्लेग पैंडेमिक हुआ था, तो अब स्वामी विवेकानंद ने एक हैंडबिल, एक वाचन तो निकाला था, एक हैंडबिल। तो उसमें स्वामी विवेकानंद साफ बताया, भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है, डरो मत। चारों ओर प्लेग महामारी, प्लेग महामारी, ये इसके बारे में चिंतन छोड़ दो, मत सोचो प्लेग आया है, प्लेग कुछ कर, प्लेग चला जाएगा। तो जब इसे ही हम कोरोना के बारे में चिंतन छोड़ देंगे तब कोरोना को जीत लेंगे। जो कहा जाता है प्रोवर्ब, यू थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। शैतान के बारे में आप सोचो, शैतान आगे उपस्थित होगा। वैसे ही यू थिंक ऑफ गॉड, गॉड विल बी हियर। तो ऐसे ही जो प्रभाव हमें है, हम सब जानते हैं, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो हमारे दृष्टि से बाहर चले जाते हैं उस समय हमारे मन के बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन स्मृति में रह जाता है। इसको आगे का जो स्लोगन है, तथ्य है, आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर हम मन से वो चला जाए तो हमारे लिए वो भी अंतरित हो जाएगा, उसको आने नहीं देंगे। इसका प्रवेश पहले चिंतन से आता है, उसके बाद ही वो वास्तव में रूपायण लेता है। तो इफ कोरोना इज आउट ऑफ आवर माइंड, कोरोना विल बी नॉट विल बी आउट ऑफ आवर साइट, कोरोना विल बी आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये मैटर तो एज सिंपल एज दैट, बड़ा सहज है। जो हम चाहते हैं उसके बारे में चिंतन किया जाए, जो नहीं चाहते उसके बारे में बिल्कुल ना सोचा जाए। तो हम कर क्यों नहीं पाते हैं, इज़ अ फैक्ट। जबकि ये हमारे समझने में कोई असुविधा नहीं हो रहा है। और ये देखा गया, जो इस सीक्रेट किताब में जो लिखा हुआ है, सैकड़ों व्यक्ति ये रूल अप्लाई करके जीवन में सफल हो गए। ये एक प्रामाणिक दलील है और उनका लिखित रिपोर्ट भी है, परिचय भी है, एक फिल्म में निकला है द सीक्रेट। तो हम लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, ये एक विचित्र परिस्थिति है। ये है एक वास्तव, ये हमारा मानसिकता।
हमारे मन में ऐसी दुविधा है, हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। ए पिक्यूलियर प्रेडिकामेंट ऑफ आवर माइंड। और हम क्यों नहीं कर पाते हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं। बड़ा विचित्र परिस्थिति है। हम जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मैं करने में असमर्थ हूँ और बोलने में भी असमर्थ हूँ। सौभाग्यवश रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत के माध्यम में इसका प्रस्तुत किया, जो कि हमारे हृदय के भाषा है, हृदय के भाव है। इस अवस्था में सबको ऐसे अनुभव करते हैं। बहुत प्रसिद्ध रविंद्र संगीत है, इसको भाव और भाषा अनन्य है। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं उस संगीत में, जड़ाए आछे बाधा छड़ाए जेते चाई, छाड़ाते गेले ব্যথা बाजे, मुक्ति चाहिबारे तुम्हारो काछे जाई, चाहिते गेले मोरी लाजे। जो हमारे प्रतिबंधकता है, बाधा है, शॉर्टकमिंग्स है, ये हमारा चारों ओर मुझे घेर लिया। मैं उनको हटाने में समर्थ हूँ। यह है प्रेडिकामेंट। मैं उसको हटाने में समर्थ हूँ, लेकिन वो हटाने से मेरा कष्ट हो रहा है। छड़ाए जेते चाहिए, छड़ाते के लिए ব্যথাবাজি। आई एम फीलिंग पेन in getting rid of my own shackles। स्वामी जी कहते हैं, thine only is the hand that holds the rope that drags thee on, then cease lament, let go thy hold। सन्यासीन बोल से ओम तत्सत ओम। तुम ही तुम्हारा हाथ में चेन पकड़ के रहे हो और उस चेन से तुम्हारा बांधा हुआ है। चेन तुम्हारा हाथ में है, तुम चेन नहीं छोड़ रहे हो और चिल्ला रहे हो हमारा बंधन है। तो क्या करना है, पहले रोना धोना बंद करो, सीज लैमेंट, अनुताप मत करो, मत किसी को कोसो। जो कोई भगवान हमें ऐसी अभिशाप दे रहे हैं, तुम ही तुम्हारा नियंता हो, तो क्या करना है, लेट गो दाई होल्ड। चेन जो हाथ में बांधा है छोड़ दो। लेकिन हमारे मानसिक अवस्था में हम कर नहीं पाते हैं, रविंद्रनाथ ने बताया। फिर आगे बताते हैं, जानी है तुमी ममो जीवने श्रेयतम, एमनो धनो आर नाहि जे तुम्हार सम, तबु जा भाঙা चोरा রয়েছে घरे पोड़ा, फेलिया दीते पारी ना जे। मुझे आप भली भांति पता है, आप जैसे हमें कोई नहीं मिलेगा, जीवन में श्रेष्ठ है, श्रेयतम, लेकिन आपको छोड़ के हम दूसरे को पकड़ लेते हैं, जबकि ये एक ट्रेजेडी है। ये हम जानते हैं आप हमसे सबसे प्रिय है, लेकिन आपको छोड़ के हम दूसरे किसी को पकड़ने के लिए हमारा मजबूर हो जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। क्या कष्ट है, ये इधर अनुभव करिए। आप जैसे धन हमारा, आप जैसे संपद हमारा कोई नहीं है, मैं भली भांति जानता हूँ। तो वो जब भाঙा चोरा, जो हमारा बेसमेंट में जो कूड़ा कचरा है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिसको पकड़ के हम रहे हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये वास्तव है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, रविंद्रनाथ ने बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस realize our shortcomings and the cause of our difficulty। हम कर नहीं सकते हैं, ये तो वास्तव घटना है। फिर आगे बताते हैं, तुम्हारे आवरिया
धूलाते ढाके हिया মরণ আনে রাশি রাশি। আমি যে প্রাণ ভরি তাদেরও ঘৃণা করি, তবুও তাই ভালোবাসি। आपको कवर करके अबोरिया, आपको आच्छादन करके आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो जितना धूल मैल है आपको चारों ओर हम कवर कर दिया। हमारा हृदय धूल मैल से कवर्ड है, तो हृदय का सरोवर में आपको छवि दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको छवि को कवर करके धूल मैल पड़ी हुई है। और ये मृत्यु का जैसा है, मैं इसको नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ आपको कवर करके कोई आ जाए। लेकिन जिसको नहीं चाहता हूँ वो भी मैं प्यार करता हूँ। बड़ा विचित्र है। এতই আছে বাকি জমেছে এত ফাঁকি, কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি। जब इतने व्यर्थता चारों ओर से हमारा है, तो हमारा ये कारण है, हमारी भालोताई चाहिए जबे जाई। हम जो अच्छा है जब हम चाहने जाते हैं, जब हम उसको प्रार्थना करने जाते हैं, भय जे आशे मनो माझे, इज द फाइनल फिनिश ऑफ द सॉन्ग। मैं जब अपना अच्छा, जो हम अच्छा जो बोले हैं ना, अच्छा मांगने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी भालोताई, हम जानते हैं इससे हमारा अच्छा नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, मुझे भय उत्पन्न हो जाता है। भय किसका? कि जिसको छोड़ना है मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, और आपके ऊपर कितना दुरुपयोग हो रहा है। भगवान आप हमारा प्रिय है, श्रेयतम है, आपको हम सही ढंग से आदर नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करना है अभी? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। जो हमारा जो चाह, यू मस्ट आस्क बट यू कैनॉट आस्क, दिस इज द सिस्टम। तभी क्या करना है? ये जो भय है इसको हटाना पड़ेगा चिंतन करते हुए। इसका कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मेंटल ऑब्सेशन। ये जो विचित्र मानसिकता है, इससे हमें हट जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हीन बुद्धि हीन साहसेर माथाय लाथी मेरे बोलते बोलते दाঁড়িয়ে उठबी, आमी वीर्यवान, आमी तेजवान, आमी बलवान। ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, इसको मुकाबला करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा, सकारात्मक। अहम ब्रह्मास्मि, मेरा असीम बल है, असीम वीर्य है, असीम तेज है। ये हीनता का पुरुषता, ये सब नेतिवाचक चिंतन हमें शोभा नहीं देता है। जो हमारे सबसे प्यार है, सबसे आकर्षण का केंद्र बिंदु है, ये कूड़ा कचरा के जैसे उनको गवा नहीं देना चाहिए। जब ऐसी सोचते हुए हम हमारे जीवन में सकारात्मक चिंतन से जुड़े रहेंगे, तब सकारात्मक ऊर्जा से भी हमारे मन प्राण भरपूर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ प्रयास नहीं करना है, इट्स ऑटोमेटिक, प्राकृतिक नियम से। अगर इस कमरा में जितना हवा है,
हम इसको पंप करके निकाल दें, हमारे कुछ हवा का आनयन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल फिल दिस रूम विथ फ्रेश एयर। हमें कुछ किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही मन से नेतिवाचक चिंतन जितने हम पंप आउट कर देंगे सकारात्मक सोचते हुए, अगर नेतिवाचक चिंतन पंप आउट कर रहा हूँ, ऐसी सोचना भी नेतिवाचक चिंतन का आनयन करना, ये होशियार रहना पड़ेगा। We should never have a resolve that I will not tell a lie. हम कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं चिंतन करना, हम सत्य बोलेंगे। जो पॉजिटिव है उसको चिंतन करना है, क्योंकि मन का इतना बुद्धि नहीं है। जो फर्स्ट वर्ड पकड़ लेगा, क्या है, व्हाट इज द टॉप ऑफ द थॉट, सत्य और मिथ्या। सत्य है तो सत्य आनयन करो, मिथ्या है तो मिथ्या। अब मिथ्या छोड़ना चाहो तो ये सब वो चिंतन नहीं कर सकता है। और वैसे ही अगर हम सही चिंतन से हम रहेंगे, हमारा जीवन अवश्य सही हो जाएगा। ये ठाकुर का जो बात है, इसका ये इतना व्याख्यान करने से इसका गंभीरता, इसका तात्पर्य हमें साफ होता है कि जो आंतरिक भगवान को चाहेंगे और आंतरिकता का मतलब है दूसरा कुछ इसमें मिलावट नहीं होगा, तब उसका अवश्य जीवन सफल होगा ही। इसमें कोई चारा नहीं है। तो भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हमारे जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। बाधाएं दूर करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, वो अपने आप हट जाएगा जब हम ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, सकारात्मक सोच के बारे में हम सजाग रहेंगे। नीतिवाचक चीज़ हमें अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। अभी ये भी करने में, ये तो साफ हो गया इंटेलेक्चुअली, ये भी करने में हमारा असुविधा है। हम जब प्रयास करते हैं तब हो नहीं पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है, वो ठाकुर उसका भी उन्मोचन कर रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।